हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन क्यों अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है उनके लव को ना एक्सप्रेस करने का। हम उनके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फ्यूचर आउटकम देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल हैं। ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाइल 1, दिस ग्रे क्रिस्टल। पाइल 2, दिस रेड क्रिस्टल। पाइल 3, दिस ब्लू क्रिस्टल। ओके, तो जो भी क्रिस्टल आपको कॉल कर रहा है, आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये ग्रे क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। आपका कार्ड है सीकर। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि जैसा आप दिखा रहे हैं उन्हें, ठीक है, आप वैसे ही हैं या नहीं। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये थोड़ा सा अनश्योर है आपको लेकर। ठीक है, तो ये देखना चाहते हैं कैसा जाता है आपके साथ, उससे पहले डिसीजन लेने से पहले ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर सेपरेशन चल रहा है तो यही बात है कि अभी ये आपके बारे में, आपके मूड्स के बारे में, आपकी खुद की अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख करना चाहते हैं। मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ। ठीक है, तो अपने बारे में भी ये बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी फाइंड आउट करना चाहते हैं। थर्स्ट विजडम है इन्हें। ओके, लेट्स सी। First, let's see their characteristics. There are more characteristics. Then we will dive into their feelings. Okay, let me remove these blank cards. Let's see their more characteristics. और क्या characteristics हैं आपके पर्सन की। We have victim and we have femme fatale. ओके, तो ये दोनों कार्ड बात करते हैं कि आपके पर्सन जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा है इस वक्त। इस वक्त वो क्या है, रिसीविंग मोड में है। इस वक्त वो मूडी हो रखे हैं। ठीक है, और ये इस चीज़ की उनकी एनर्जी है कि लाइक आप उन्हें अपने आप बनाएं, आप उनके लिए अपना हार्ट ओपन करें, आप उनको अच्छा फील कराएं। ठीक है, तो जैसे फेमिनिन्स की डिमांड रहती है कि उन्हें अच्छा फील कराया जाए, तो इस वक्त उनकी ये एनर्जी है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको एक लालच है आपसे अटेंशन गेन करने का। ठीक है, एंड विक्टिम कार्ड ऑल्सो शोज कि ये पर्सन जो है एक ही स्टोरी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है, इसीलिए इनको पता ही नहीं है इन्होंने एक्चुअली में करना क्या है। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज्ड है अपने बारे में और आपके बारे में। बट आई एम पिकिंग अप इसकी अपनी बातें नहीं कहते होंगे। ठीक है, या अगर बात करते होंगे तो सेम ही स्टोरी बार बार सुनाते होंगे। लेट्स सी इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। What are the current feelings for you? We have Hanged Man. We have Six of Cups. We have Two of Pentacles. ओके, अगेन सीकर कार्ड और हैंगमैन कार्ड यही दिखाता है ये पर्सन जो है
अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में और भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो इनको स्टक किए हुए हैं। ठीक है, अगेन ये विक्टिम मेंटालिटी है इनकी, बट अगेन इनकी सिचुएशंस जो हैं रियल भी हैं। कहीं ना कहीं एक फाइटर नहीं है ये पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं इनको एक मतलब अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे छुपना आता है। ठीक है, उनको फेस करना नहीं आता अभी तक, और वही चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, आपके सोलमेट हो सकते हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। आपके साथ जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, ठीक है, उनको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आप लोगों का जो है वो बहुत ही डीप है और पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और ये पर्सन ऐसा फील करते हैं जब जब भी आपके साथ होते हैं, तो उन्हीं मेमोरीज़ को ये अभी इस वक्त रेमिनाइज कर रहे हैं। एंड अगेन डिसीज़न लेने के हक़ में अभी भी ये पर्सन नहीं है, क्योंकि ये टो एंड फ्रो ऐसे 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 कर रहे हैं। अगेन इनका माइंड जो है अलाइन नहीं है, फोकस नहीं है। इन्हें क्या चाहिए आपके साथ इन्हें पता नहीं है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, ये इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए देखते हैं आप क्या गाइडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में तो ये पर्सन कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगेन लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव विजडम। अगेन आप देख सकते हैं इस कार्ड से कितना रिलेट कर रहा है। थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रुथ वेर एवर दे आर। तो अगेन आपकी विजडम है जो इस पर्सन को आपके पास अट्रैक्ट कर सकती है। अगेन जस्टिफाइड, विक्टिम। तो ये पर्सन जो है विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको इनसे डील करने के लिए थोड़ा सा वाइज होना पड़ेगा। इनको इनकी प्रॉब्लम्स से, इनकी जो भी इनकी समस्याएं हैं, उनसे इनको खुद निपटने दीजिए। आप इन्हें जितना हेल्प करेंगे उतनी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं करना चाहते हैं शेयर। ठीक है, इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन करने दीजिए। अगर ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इनको वही इंफॉर्मेशन दें जो आप देना चाहते हैं। ठीक है, बी वाइज। अगर आप बिल्कुल इनकी भावनाओं के अंदर बह जाएंगे कि ये अभी एक्शन नहीं ले रहे, समथिंग लाइक दैट, और आपने फर्स्ट क्रिएट कर दिया, तो अगेन ये पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारे रीजंस हैं एक्शन ना लेने के और आपके तरफ ना आने के। नहीं, फिर से विक्टिम कार्ड ही प्ले करेंगे अगेन आपके ऊपर। ओके, लेट्स सी एन एंजल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी एन एंजल एंड सिस्टर मैसेज फॉर यू। एंजल और एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस टाइम पे? क्या जानने की ज़रूरत है आपको पाइल 1 को? ओके, वी हैव गॉट वाइट विच बी द लाइट। अगेन आपकी विजडम की ही कॉलिंग है कि आपको वाइज होना पड़ेगा इस सिचुएशन में। ठीक है, अगर आपको इन पर्सन से डील करना है तो कहीं ना कहीं आपको वो डव वाली एनर्जी में, एक पीसफुल एनर्जी में आना पड़ेगा। आउल की तरह विजडम, अगेन आउल फॉर विजडम होता है। आउल विजडम की बात करता है, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। तो आपको थोड़ा सा वाइज होना पड़ेगा इस पर्सन के साथ डील करने के लिए। नहीं तो अगर आप इन्हें स्पेस नहीं देंगे, इनके साथ समस्याएं बनी रहेंगी। आप इन्हें स्पेस दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। और जब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं तब आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि यही स्टोरी ये बार बार बताते हैं, तो आप वो अपने ऊपर ना लें। ठीक है, आप इनकी वो बात को कट भी कर सकते हैं कि आप और कोई बात करिए या बात बदल दीजिए, क्योंकि यही इस पर्सन की पावर है कि ये विक्टिम बन जाते हैं और चीज़ें अपने हक में कर लेते हैं। तो आप इनकी पावर को जो है डाइल्यूट कर दीजिए। ठीक है, आप लाइट हैं, आप प्राइज हैं, ये चीज़ आप इन्हें दिखाइए। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Pile 2 जिन्होंने ये रेड क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। आपका कार्ड है मीडिएटर। गिफ्ट ऑफ नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रेटजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आपके ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं थोड़े से डिप्लोमेटिक है। ठीक है, डिप्लोमेटिक का मतलब ये है कि ये कहीं भी बात को
कैसी भी बात हो उसको अपने हक में ले जाते हैं। ठीक है, हो सकता है इस सिचुएशन में कोई और थर्ड पर्सन भी हो जो घपले कर रहा हो। ठीक है, हम देखते हैं आपके पर्सन के और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओवरऑल आई कैन सी कि पर्सन जो है डिप्लोमेटिक हैं, अपनी बात को कहीं ना कहीं आपसे मनवा कर रहते हैं। और करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आपके पर्सन के। ठीक है, तो ये डिप्लोमेसी इनकी चल रही है, इसीलिए ये अपने लव को कन्फेस नहीं कर रहे हैं। ये और क्लियर हो जाएगा रीडिंग में। Okay, I will keep these cards if they jump off. We have angel helping those in need with no expectation in return. We have father, talent for creating and supporting life, positive guiding light within a tribal unit. And we have victim, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। ठीक है, तो यही पर्सन जो हैं, आपके जो पर्सन हैं ये अच्छे हैं। ओवरऑल सी इनकी फादरली फिगर है, ये आपकी केयर करते होंगे, आपको एंजल की तरह ट्रीट करते हैं, प्यार करते हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखते। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन में भी ज़्यादा हो इनसे। ठीक है, एक ऐसे पर्सन है जो सपोर्ट में रहते हैं हमेशा आपकी लाइफ के लिए। बट अगेन ये पर्सन जो है एक ही तरह की एनर्जी में हैं जब से आपसे कनेक्ट हुए हैं, विक्टिम की एनर्जी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके पास हर चीज़ की होता है कि मेरे पास ये समस्याएं हैं, तो इनकी समस्याएं हमेशा रेडी रहती हैं और कहीं ना कहीं सेम स्टोरी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं शुरू से। ओके, लेट्स सी अभी इनकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, we have 7 of Pentacles, we have Queen of Pentacles and we have 2 of Swords. ओके, तो ये पर्सन जो है अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग, ये वेट करना चाहते हैं। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी करियर का बेटर होने का। ठीक है, या मे बी एक गुड एनर्जी में आने का। ठीक है, अभी ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है टू मच इन्वेस्ट नहीं किया इन्होंने इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा ये देखते हैं कि आपके क्या बिहेवियर रहेंगे, तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंट्रोल भी है इनका, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जजमेंटल हैं आपको लेकर। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दिखाता है कि आपको ये एज अ गुड पर्सन देखते हैं। ठीक है, आपको स्टेबल देखते हैं, आपको क्रिएटिव देखते हैं। ठीक है, आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर देखते हैं, आपको हेल्दी और स्पिरिचुअल बीइंग समझते हैं, पोटेंशियल समझते हैं कि आप इनके लिए मतलब एक बेटर पार्टनर हैं जैसा ये डिज़ायर करते हैं। बट अगेन इनकी ये जो मे बी करियर पर काम कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं या इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, सिर्फ नेगेटिविटी, इनका पास्ट का मे बी हर्ट हुआ हो तो इन्होंने अपना जो हर्ट है वो क्लोज कर रखा है। ठीक है, अगेन ये पर्सन डिप्लोमेसी इसीलिए भी करते हैं क्योंकि इनको हर्ट होने का डर है, विक्टिम मोड में आ जाते हैं क्योंकि पहले भी में भी हर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह की एनर्जी की वजह से इनका हर्ट चक्र जो है क्लोज हो चुका है, तो ये चीज़ों को उस तरीके से फील नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे और एफर्ट्स पुट करने का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे इनकी डिमांड ज़्यादा है। ओवरऑल ये सपोर्टिव है, अच्छे से एक गुड पर्सन है, बट अपने हर्ट को लेकर ये बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड में है और हर्ट को ओपन नहीं करना चाहते। तो इनका अभी कोई चांस नहीं लग रहा है, ये और वेट कराएंगे आपको। ठीक है, आपको कांटेक्ट करने का या कन्फेस करने का लव। ठीक है, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, देख लेते हैं इन्हीं को ही। We have grief and perfection.
ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत अलग हो सकते हैं आपसे, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं। आप में भी इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, सबमिसिव हो, अपने इमोशंस ना दिखाते हो, अपना गुस्सा ना दिखाते हो, पैसिव अग्रेसिव हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थोड़ा सा आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज में भी इस पर्सन के साथ हो रहे हो, तो आपको यह गाइडेंस है कि आप परफेक्शन सीख ना करें, क्योंकि हर इंसान आपसे अलग ही होगा। जिस भी इंसान से आप डील करेंगे, तो अगेन आप परफेक्शन ना सीख करें, ना इस रिलेशनशिप में, ना इस पर्सन में, ठीक है। जैसे ये हैं ऐसे ही एक्सेप्ट आप करें और ग्रीफ में ना रहें। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है, ठीक है, और वेट 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 हो रहा है, ना इधर गाड़ी जा रही है ना उधर जा रही है, तो ये ग्रीफ वाली एनर्जी से आप बाहर निकलिए। उससे आप और ऐसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंजल एंड एंसेस्टर मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। Okay. We have lady, enjoy growth, reap rewards. ओके, तो आपको ग्रो अप होने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप ग्रो अप हो इस सिचुएशन से, इस ग्रीफ से, ठीक है। ये ग्रीफ जो है कोई डिफरेंस नहीं लेके आ रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। और आप ग्रीफ में रहेंगे, आप लैक ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो अपनी ग्रोथ पर थोड़ा फोकस कीजिए, अपने आप को मैच्योर बनाइए, ठीक है। और इस पर्सन से जो डिप्लोमेसी आपके साथ अगर करते हैं, तो उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जॉयस पर्सन हो, ठीक है, बट अगेन विक्टिम कार्ड निकाल कर चले जाते हैं, और डिप्लोमेसी करके विक्टिम मोड बनाकर और निकल जाते हैं, और आप जो है उसी एनर्जी में रह जाते हैं। वो पर्सन तो इनडिसाइसिव है, वो पर्सन तो वेट कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, ठीक है, अभी एक्शन नहीं लेना चाहते। बट आप क्या कर रहे हैं, आप जो है बैठे बैठे ये इस एनर्जी को इन्वाइट कर रहे हैं, एंग्जाइटी को इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा ग्रो अप होने के लिए आपको गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि आप ग्रो अप कीजिए। ये सिचुएशन अभी अगर वर्कआउट नहीं कर रही है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पर्सन से डिसीजन लेने के लिए या इस पर्सन से कोई आंसर सीख करने के लिए आप वेट मत करते रहिए, ठीक है। ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय पाइल 3, जिन्होंने ये ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। आपका कार्ड है किंग। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है किंग एनर्जी में है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, क्योंकि वो किंग हैं, ठीक है। हो सकता है वेल मैनिफेस्टेड हो, इनके पास रुपया पैसा हो, या इनका टोरा जो कहते हैं ना, इनका एटीट्यूड एक किंग जैसा हो, लीडरशिप जैसा, कि ये मतलब औरों को लीड करते हैं कि उनको उनकी लाइफ में कैसे चलना चाहिए, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस पर्सन के, क्यों ये अपना लव कन्फेस नहीं कर रहे। एक तो यही है कि इनका ईगो बहुत बड़ा है, ठीक है। These cards are very new, so sticky. वी हैव हेडोंटिस्ट। तो हो सकता है पर्सन बहुत ही क्रिएटिव हो, ठीक है, अपने ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते हो, अपनी ब्यूटी पर बहुत ध्यान देते हो, और इंस्पायर्ड रहते हो कि अपनी लाइफ में ये करना है वो करना है, ठीक है। अपने ऊपर इनका ज़्यादा अगेन फोकस रहता होगा। We have gossip. Okay, awaken consideration for feeling and
फीलिंग ऑफ अदर्स, ऑनरिंग ट्रस्ट। तो अगेन ये पर्सन जो है, इनसे आप जो बातें करते होंगे, ठीक है, वो अपने तक रखते होंगे या फिर आप पे बहुत ट्रस्ट करके अपनी बातें आपको बताते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको आप एक फ्रेंडली पर्सन तो लगते हैं, बट क्योंकि इनकी किंग एनर्जी है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है इनके सराउंड ही रहती है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है इनको आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने देती, बट ये आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आपको अपनी बातें में भी कहते हैं। ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके बारे में थोड़ी सी गॉसिपिंग करते हो अपने फ्रेंड से कि आप उनको क्या करना चाहिए आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। वी हैव द वर्ल्ड, we have Four of Cups, we have Nine of Wands। ओके तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा करेजियस हैं, ये ढीठ टाइप पर्सन है कि अपनी ही चलानी है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को लूज़ नहीं करना है, अपने आप को करेजियस दिखाते हैं, लीडरशिप दिखाते हैं। इन्होंने मे भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है, इसीलिए इनका नेचर जो है थोड़ा सा रफ हो गया है और सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, ठीक है। अगेन हो सकता है पर्सन बहुत ही घूमने फिरने के शौकीन हो, ठीक है, और इनकी जो साइकिल्स हैं आपके साथ वो कंप्लीट हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पर्सन अभी आपकी अच्छाई को देखना ही नहीं चाहते हैं। ये पर्सन में भी सिंगल रहना चाहते हैं, फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। 3D जो वर्ल्ड है ना, रुपया, पैसा, अट्रैक्शन और फिजिक, इन सब चीज़ों में ये पर्सन उलझे हुए हैं। तो ये आपकी ब्यूटी, जो आपकी इनर ब्यूटी है, उसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी इनकी आंखों पर थोड़ा सा पर्दा है, ठीक है, बट ये साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर मैं कहूँ तो आई कांट फाइंड कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट हाँ गॉसिपिंग कार्ड आया है, तो हो सकता है आपको एक फ्रेंडली हाय या एक मीम वगैरह शेयर करेंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पर्सन 48 आवर्स में आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। बट हाँ 4-5 डेज़ में आप कर सकते हैं, बिकॉज फोर ऑफ कप्स है, ठीक है। 4-5 डेज़ में आप मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज आई सेड, ये पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा चंचल भी हों, ठीक है, और जस्ट मौज मस्ती करते रहते हो तो आपको मैसेज करें। बट अगेन इनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनको नहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये पर्सन कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे अगर जो नो कॉन्टैक्ट को है वो काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, रिसेंट ही हुआ है। यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 4 और 5 डेज। We have perfection, we have gratitude। ओके अगर ये सिर्फ आपके क्रश है, ठीक है, या फिर आपकी रिलेशनशिप भी इतनी ज़्यादा म्यूचुअल फीलिंग्स वाली लेवल पर नहीं आई है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप परफेक्शन सीख ना करें इस पर्सन में। ये पर्सन जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं जैसे ही है, उसको आप और मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी से शुक्रिया करेंगे कि ये पर्सन आपके पास हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इस 3D जो इनका रियल्म है कि पैसा होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, ये वो जो भी इनका ये साइकिल इनका जो कंप्लीट हो रहा है वो जल्दी कंप्लीट होके आपके पास आने का इनका फ्लो होगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही करेजियस हैं, तो ये लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी इनका जो स्पेस है वो कोई डिस्टर्ब ना करे, इस तरह की इनकी एनर्जी है। अगेन ये आपको मैसेज कॉल में भी 4-5 डेज़ में कर सकते हैं अगर आपका रिसेंटली कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म हो गया है तो ये पर्सन से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं परफेक्शनिज्म में है,
ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड्स सेम से ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं चीज़ों को लेकर। मे बी ये एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों कहा मुझे, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी एंजल एंड सिस्टर की तरफ से क्या मैसेज है आपको। Keep this one, okay. I will keep both. We have hunter, track down your fears and desires and stand your ground. माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। तो इस पर्सन के साथ डील करने के लिए एक तो आपको ये है कि आपको अपने पूरा दृढ़ता से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन स्टबर्न है, ज़िद्दी हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं बार बार आप डाउट्स में चले जाते हैं, फियर्स में चले जाते हैं। तो लेकिन आपको अगर इस पर्सन की डिज़ायर है तो आपको वो फियर को बाय बाय कहना पड़ेगा। ठीक है, आपको फियर को बिल्कुल टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा एक माउंटेन की तरह। और अगर आप घबराएंगे कि हाँ सिचुएशन इतनी जल्दी टर्न आउट नहीं हो रही हैं और नेगेटिव रहेंगे, तो ये जो है बहुत ही मुश्किल रहेगा आपके लिए सफ़र। तो आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, ऑलरेडी थैंक कीजिए यूनिवर्स को कि आपकी लाइफ में हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग है, करेजियस है, इनकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं आपको इनसे डील करने के लिए खुद भी वही एनर्जी में आना पड़ेगा। ओके guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel to come back for more. Till then, take care, love and light.